इस प्रकार की आप जो वीडियो देखेंगे यहाँ पर, आप बहुत ही आसानी से छोटे छोटे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की हम स्टोरी पढ़ेंगे सेव चिंपैंजी, यानी कि चिंपैंजी को बचाओ। यहाँ पर देखिए सेव मतलब होता है बचाना। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है जो कुछ कुछ इंसानों को जैसा दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। हम साथ में इंग्लिश पढ़ेंगे और इसकी हिंदी भी करेंगे। इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन चिंपैंजी, एक्सपेरिमेंट होता है परीक्षण करना। परीक्षण यानी किसी काम को करके देखना। इन वन ऑफ यानी किसी एक परीक्षण में, ये मतलब इसकी हिंदी होगी चिंपैंजी पर एक परीक्षण किया गया, या फिर ठीक है डन मतलब क्या, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो किया गया। चिंपैंजी पर एक परीक्षण किया गया। परीक्षण क्या है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केला बांध दिया इसने, यहाँ पर हाथ से केले का तोड़ने की कोशिश करी, फिर इसने यहाँ पर छड़ी ली है, फिर बॉक्स लाया, फिर बॉक्स पे खड़े होकर इसने छड़ी की सहायता से केला तोड़ा और केला खा लिया। अब ये सब हमने यहाँ पर देख लिया, लेकिन इसे हम इंग्लिश में समझेंगे यहाँ पर क्या कैसे लिखा गया है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आ बनाना वाज टाइड टू अ ट्री। बनाना केला होता है, टाइड यहाँ पर टाई की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है वो पास्ट का पैसिव है। तो आ बनाना वाज टाइड टू अ ट्री, एक केले को पेड़ से बांधा गया। आ हंग्री चिंपैंजी लोकेटेड, हंग्री होता भूखा, चिंपैंजी हो गई चिंपैंजी, लोकेट देखा। एक भूखे चिंपैंजी ने केले को देखा। नाउ इट वांटेड टू गेट इट। इट यहाँ पर क्या है, इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है चिंपैंजी के लिए। ठीक है, तो इट का जो प्रयोग करते हैं हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, और जो भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन, अगर कोई इंसान होता तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग नहीं करते। अगर व्यक्तियों में अगर पुरुष होता तो ही का, लड़की होती तो शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नाउ इट वांटेड टू गेट इट, वांट मतलब चाहना, सेकेंड फॉर्म है। तो अब इसने इसे प्राप्त करने की कोशिश किया, चाहा, अब इसने प्राप्त करना चाहा। द चिंपैंजी स्टूड अप, स्टूड अप खड़ा होना, एंड ट्राइड टू गेट इट, ट्राई मतलब कोशिश करना, उसने इसे प्राप्त करने की कोशिश की। ट्राइड यानी ये सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट हो गया। ही ऑल्सो जम्प्ड बट ही कुडंट गेट इट, जम्प्ड मतलब कूदा, वह कूदा, बट किंतु ही कुडंट गेट इट, वह इसे प्राप्त नहीं कर सका। द चिंपैंजी लोकेटेड अ स्टिक एंड ट्राइड टू गेट द बनाना बट टू नो अवेल। द चिंपैंजी लोकेटेड अ स्टिक, स्टिक होता है यहाँ पर छड़ी। चिंपैंजी ने एक छड़ी को देखा, एंड ट्राइड टू गेट द बनाना, और उसने इस छड़ी की सहायता से केला प्राप्त करने की कोशिश की। बट टू नो अवेल, अवेल होता है यहाँ पर लाभ होना या कोई फ़ायदा होना। नो अवेल, किंतु इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं चित्र बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए ताकि समझ सके। इसने छड़ी, स्टिक यानी छड़ी से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन किंतु इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द चिंपैंजी हैपेंड टू अ लोकेट अ वुडन बॉक्स। चिंपैंजी हैपेंड यानी यहाँ पर कोई घटना घटित होना होता है, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ अलग अर्थ निकला है। लोकेट देखा, वुडन बॉक्स यानी कि वुड मान लकड़ी होता है, यहाँ पर वुडन बॉक्स लकड़ी का बक्सा। तभी उसने वहाँ पर एक लकड़ी का बक्सा देखा। ही थॉट ओवर इफ़ ही कुड यूज इट, थॉट है थिंक की सेकंड फॉर्म, इसमें यानी कि सोचा। ओवर, उसने इसके बारे में सोचा, किसके बारे में, लकड़ी के बक्से के बारे में। इफ़ ही कुड यूज इट, यदि वह इसका प्रयोग करता है। ठीक है, ये कंडीशनल वाक्य है। इफ़ ही कुड यूज इट, यदि वह इसका प्रयोग करता है, यहाँ पर करता है होगा। द चिंपैंजी यूज्ड द स्टिक एंड वुडन बॉक्स टू गेट द बनाना, यूज मतलब यहाँ पर प्रयोग किया, स्टिक छड़ी। चिंपैंजी ने केला प्राप्त करने के लिए छड़ी और लकड़ी के बक्से का इस्तेमाल किया। हाउ स्वीट इज द फ्रूट ऑफ थिंकिंग, केला कितना मीठा है, केला यानी यहाँ पर क्या फल से बात हो रही है, फल कितना मीठा है, ऑफ थिंकिंग, इसने सोचा। चिंपैंजीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, फाउंड है सेकंड फॉर्म, फाइंड की, फॉरेस्ट होता है जंगल, ऑफ मतलब का, अफ्रीका, अफ्रीका ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो चिंपैंजीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, चिंपैंजीज अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। दे लिव इन ग्रुप्स, वे ग्रुप यानी झुंड में रहते हैं। दे आर नोन फॉर देयर इन्वेंटिवनेस एंड एबिलिटी टू लर्न, दे आर नोन, वे जाने जाते हैं, फॉर के लिए, देयर उनका, इन्वेंटिवनेस का मतलब होता आविष्कार। ठीक है, वे जाने जाते हैं अपने आविष्कार के लिए, एंड एबिलिटी टू लर्न,
एबिलिटी होता है योग्य टू लर्न सीखने की। वे जाने जाते हैं, यानी वे कौन? चिंपैंजी। चिंपैंजी जाने जाते हैं अपने आविष्कार और जो सीखने की योग्यता के लिए। एबिलिटी होता है योग्यता। एज यू हैव सीन अबव, जैसा कि आपने देखा है। आ चिंपैंजी कैन यूज सिंपल टूल्स। चिंपैंजी सिंपल टूल्स यानी कि यहाँ पर औजार होता है, सिंपल साधारण होता है। कैन सकता, यूज प्रयोग। चिंपैंजी साधारण औजारों का प्रयोग कर सकता है। इट कैन यूज स्टोन्स टू क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स। स्टोन्स होता है पत्थर, क्रैक यानी कि उन्हें तोड़ना। नट्स होता है जो भी अपने फ्रूट्स होते हैं सूखे वाले, कटक जो कड़े फ्रूट होते हैं उनके लिए। एंड और हार्ड सीड्स, यहाँ भी मजबूत बीजों के लिए। ठीक है, तो इट कैन यूज स्टोन्स टू क्रैक नट्स। नट्स यानी अखरोट होते हैं और अखरोट टाइप के अभी जो फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में प्रयोग किया गया है। तो वो पत्थरों का प्रयोग कर सकते हैं अखरोट और सख्त बीजों को तोड़ने के लिए। इट कैन थ्रो स्टोन्स एट द फ्रूट टू गेट देम। गेट मतलब प्राप्त करना, देम उन्हें। थ्रो फेंकना, स्टोन्स पत्थर। वे फलों को प्राप्त करने के लिए पत्थर फेंक सकते हैं। आ चिंपैंजी हैज लार्ज ईयर टू हेल्प इट टू हियर। लार्ज होता है बड़े, ईयर्स कान होता है, हेल्प प्रयोग मदद करना, हियर सुनना। एक चिंपैंजी के सुनने के लिए बड़े बड़े कान होते हैं जो उन्हें सुनने की हमें मदद करते हैं। इट हैज़ फॉरवर्ड फेसिंग आइज। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, फॉरवर्ड फेसिंग आगे की ओर, आइज आँखें। विच हेल्प इट इन लोकेटिंग द फूड। इसकी आँखें आगे की ओर आँखें होती हैं। यहाँ पर विच का प्रयोग होता है जिन से या फिर जो उन्हें भोजन, फूड यानी भोजन को देखने में, प्राप्त करने में मदद करती हैं। इट्स टीथ आर मच लाइक आर्स। यहाँ पर मच का अलग अलग प्रयोग होता है यहाँ पर। तो इसका इस वाक्य का जो यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य इसका अर्थ होगा, इट्स टीथ, इसके दांत, आर मच लाइक आर्स, बिल्कुल हमारा जैसे होते हैं। आ बिट लार्जर, लार्ज का लार्जर होता है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है। थोड़े से बड़े, इनके जो दांत है ना ठीक हमारे जैसे होते हैं, थोड़े से हमसे बड़े होते हैं। देन मतलब अस हम, ठीक। इट्स लॉन्ग आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्विंग थ्रू ट्रीज। इसकी लॉन्ग लंबी आर्म्स भुजाएं, स्ट्रॉन्ग मजबूत, इनफ पर्याप्त, स्विंग मतलब यहाँ पर हो गया झूला, थ्रो ट्रीज के माध्यम से, ट्रीज पेड़। इस लॉन्ग आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इनकी जो भुजाएं होती है वो इतनी मजबूत होती हैं, टू स्विंग थ्रू ट्रीज, जो पेड़ों पर उन्हें झूलने में मदद करती हैं। बट इट प्रेफर्स टू वॉक अलोंग ऑन ऑल फोर्स यूजिंग द नकल्स ऑफ इट्स हैंड्स। ठीक है, बट किंतु, इट प्रेफर होता है पसंद करना, टू वॉक चलना, अलोंग ऑन के साथ, फॉर यूजिंग द नकल्स। नकल्स का मतलब होता है हमारे जो हाथ हैं, यहाँ के जो ये जो है ना गांठ हैं, इन्हें नकल्स बोला जाता है। जब भी देखेंगे ना तो बंदर, जो कई बार बंदर इस तरह से चलते हैं, वो कुछ ऐसे, लेकिन चिंपैंजी हमेशा ऐसे चलते हैं, और जो बंदर वगैरह वो इस तरह से चलते हैं। तो ये हो गया नकल्स। तो देखिए इसकी जो हिंदी होगी, बट इट प्रेफर्स टू वॉक अलोंग ऑन फोर्स, किंतु ये अपने चारों जो भी इनके जो छोटे हाथ पर, इन पर चलने के लिए चलना पसंद करते हैं। यूजिंग द नकल्स ऑफ इट्स हैंड, हाथों की नकल यानी गांठों का प्रयोग करके, यूजिंग हो गया यहाँ पर प्रयोग करके। आज चिंपैंजी लिव्स फॉर 35 to 40 ईयर्स। एक चिंपैंजी 35 से 40 वर्ष तक जीवित रहता है। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एक चिंपैंजी का जीवन 35 से 40 वर्ष का होता है। इट्स हाइट इज 70 to 90 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई होती है 70 से 90 सेंटीमीटर होती है। एंड वेट 30 to 60 kg, और वजन, वेट होता है वजन, 30 से 60 किलोग्राम होता है। इट्स डाइट इंक्लूड्स फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, बार्क्स, इंसेक्ट्स एंड हनी। डाइट्स यानी भोजन, इनका जो भोजन होता है इंक्लूड मतलब मिला करके, फ्रूट्स फल, सीड्स बीज, लीव्स पत्ते, बार्क्स होता है यहाँ पर पेड़ की छाल, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, हनी शहद। इनका जब भोजन होता है वो है मिला करके फल, बीज, पत्ते, पेड़ों की छाल, कीड़े मकोड़े और शहद। इट ऑल्सो ईट एग्स एंड सम एनिमल्स टू। ऑल्सो होता है भी, ठीक है, यह अंडे और कुछ जानवरों को भी खाते हैं। टू मतलब होता है भी, सम होता कुछ। अ चिंपैंजी इज मच लाइक अस। चिंपैंजी होता है बिल्कुल हमारा जैसा होता है, बहुत ज़्यादा। मच लाइक मतलब होगा बहुत ज़्यादा, हमारे जैसा होता है। इट इज़ मच सिमिलर टू अस इन आइज।
ये बिल्कुल हमारे जैसा होता है। इन आइज आँखों में, टीथ दांतों में, ईयर्स कानों में, फेस एंड आर्म्स फेस होता है चेहरा, आर्म्स भुजा। ये बिल्कुल हमारे जैसा होता है आँखों, दांतों, कानों, चेहरे और भुजाओं में। अ न्यू बॉर्न होता है नया जन्मा हुआ या नवजात। चिंपैंजी इज एज हेल्पलेस एज ए ह्यूमन चाइल्ड। हेल्पलेस होता है असहाय, मतलब कि जो दूसरों पर निर्भर रहता है। ह्यूमन होता है मानव, चाइल्ड हो गया बच्चा, तो यहाँ पर ह्यूमन चाइल्ड हो गया है इंसानी बच्चे की तरह, ठीक है। यहाँ पर जो एज है, एज के जैसा हो गया। एक नवजात चिंपैंजी ठीक ह्यूमन यानी मानव बच्चे की तरह ही असहाय होता है। इट हैज़ टू रिलाई, ये रिलाई ऑन है प्रीपोजिशन, यानी निर्भर होना, या फिर बोल सकते हैं कि आश्रित होना। रिलाई ऑन इट्स मदर्स फॉर मिल्क फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। इसे अपनी माता के दूध पर निर्भर होना पड़ता है कुछ ये रहा फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, शुरू के कुछ महीनों के लिए। द मदर कैरीज द बेबी फॉर 3 to 4 ईयर्स। मदर जो माता कैरीज लेती है, जो माता है ये बच्चे को, बेबी यानी बच्चा, 3 से 4 वर्ष के लिए अपने साथ रखती है। इट लर्न्स हाउ टू बिहेव इन ग्रुप एज वी डू। लर्न सीखना के यहाँ पर हाउ टू मतलब कैसे, बिहेव व्यवहार करना, इन ग्रुप्स समूह में, एज वी डू। तो इट लर्न्स हाउ टू बिहेव इन ग्रुप्स एज वी डू। तो ये सीखते हैं ग्रुप में कैसे व्यवहार करना, जैसा कि हम सीखते हैं। जैसे कि ह्यूमन बच्चा जो होता है वो जब जन्म होता है उसका तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, और सब कुछ सीखने के लिए उसे माता पिता परिवार के साथ में रहना पड़ता है कि किस तरह से क्या व्यवहार करना है, कैसे खाना पीना, क्या किससे क्या बातचीत करनी है। तो ठीक ऐसा ही क्या होता है कि चिंपैंजी के बच्चे होते हैं अपने ग्रुप में माता पिता के साथ रहते हैं। खैर इसमें लिया हुआ है मदर के साथ रहते हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, मतलब एट इसका मतलब होगा प्रेजेंट, वर्तमान होता है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, चिंपैंजीज आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन यानी होता है विलुप्त यानी जो चीज़ खत्म हो जाए। फेसिंग सामना करना। वर्तमान में चिंपैंजी विलुप्ति का सामना कर रहे हैं। देयर नंबर्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन मतलब होता है कम होना। इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। एट प्रेजेंट रेट, वर्तमान रेट या वर्तमान दर, प्रेजेंट वर्तमान होगा दर, वर्तमान की दर, देयर विल बी नन लेफ्ट इन 20 ईयर्स। नन बिल्कुल भी लेफ्ट बचेंगे 20 ईयर्स 20 वर्ष में। तो वर्तमान की जो दर है इनके ख़त्म होने की, उस हिसाब से अगले 20 वर्षों में बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। लॉस ऑफ हैबिटेट होता है उनका आवास। इज अ ग्रेव प्रॉब्लम, ग्रेव होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनका जो आवास है वो ख़त्म होना बहुत बड़ी समस्या है। चिंपैंजीज आर ऑल्सो कॉट फॉर पेट, चिंपैंजीज को पकड़ा जाता है, कॉट यानी पकड़ा जाता है, फॉर पेट पालतू बनाने के लिए, एंड सर्कस इंडस्ट्री, और सर्कस की जो इंडस्ट्री है उसके लिए पकड़ा जाता है। समथिंग नीड्स टू बी डन इफ़ वी वांट देम टू लिव। समथिंग नीड्स यानी भी ज़रूरत है, टू बी डन करने के लिए, इफ़ यदि वी वांट टू देम टू लिव, अगर हम चाहते हैं कि वह आगे समय के लिए जीवित रहें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।